राधे राधे ब्रज के पूरे परिवार को। अगर आप ब्रज भाव में ब्रज के परिवार से जुड़ चुके हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अब आप सीधे ब्रज 84 कोस की यात्रा में निकलने वाले हैं और जानने वाले हैं राधा रानी और श्री कृष्ण के महाराज की सच्चाई। दोस्तों, कल शरद पूर्णिमा थी और श्री कृष्ण का इस रहस्यमयी शरद पूर्णिमा से बड़ा ही घना संबंध है। आखिर शरद पूर्णिमा की ही रात को आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक क्यों माना जाता है? दोस्तों, शरद पूर्णिमा का पर्व यूं तो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद ऋतु की इस पूर्णिमा को रात्रि के समय चांद की किरणें एक विशेष ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ देने वाले तत्व रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन का संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की अद्वितीय लीला से भी जोड़ा जाता है, जो एक आध्यात्मिक और प्रेम पूर्ण कथा को दर्शाती है। आइए आज ब्रज भाव का ये परिवार आपको इसी बात के बारे में, इसी रहस्य के बारे में, इस ब्रज के महा रहस्य के बारे में बताने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण और उनका शरद पूर्णिमा से क्या संबंध है, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को यूं तो लोग उपवास रखते हैं और रात्रि को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखते हैं, जिसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इससे इस दिन की चांदनी विशेष ऊर्जा और शांति का स्रोत मानी जाती है। शरद पूर्णिमा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला है। इस रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। रास लीला ही नहीं दोस्तों, इसे महारास भी कहा जाता है। यही लीला आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कहते हैं कि जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए यमुना तट पर आईं, तब उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया और स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला केवल भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम और आत्मा का परमात्मा से मिलन की कथा है। गोपियां आत्मा का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलती है, तभी वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को एक विशेष रूप से भक्ति और समर्पण का पर्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को खुली छत पर बैठकर चांद की चांदनी का आनंद लेना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताया गया है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ प्रसाद ग्रहण करने से मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। शरद पूर्णिमा को क्या क्या और किया जाता है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि आप ब्रज भाव के परिवार से जुड़े हुए हैं और ब्रज का भाव कहता है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ राधा है, वहाँ कुछ भी नहीं छुपा, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सर्वस्व है, वहाँ हमारी ठकुरानी है, वहाँ हमारी महारानी है, वहाँ ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। तो जानिए कि चांदनी में खीर को क्यों रखा जाता है। इस दिन लोग खीर बनाकर उसे रात भर चांद की रोशनी में रखते हैं और इसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कई जगह पर तो इस दिन विशेष भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जहां श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का गुणगान किया जाता है, जहां राधा कृष्ण के रास के और महाराज के बारे में बताया जाता है, जहां बताया जाता है दोस्तों कि कैसे ब्रज के कण कण में राधा रानी का और मेरे ठाकुर का, मेरे बिहारी जी का वास है। शरद पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, एक उत्सव नहीं, यह प्रतीक है एक आध्यात्मिक कथा का, भक्ति का और प्रेम का। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला का, कृष्ण की महारास का, जिसमें हर गोपी के संग कृष्ण उसको बराबरी के साथ मिले। कृष्ण ने हर गोपी के साथ महारास किया। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला एक अद्वितीय संदेश देती है कि सच्ची भक्ति से आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस दिन की चांदनी को स्वास्थ्य और समृद्धि का स्रोत माना जाता है, जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूपों में मनुष्यों के जीव को सकारात्मक दिशा देती है। यही वजह है दोस्तों
कि कृष्ण की रासलीला का कोई पार नहीं। लोग इसे किसी भी तरह देखें, कई लोग इसे कई तरह की बातें बनाते हैं, मानते हैं, लेकिन ब्रज का भाव, ब्रज का परिवार कृष्ण और राधा के लिए समर्पित है, समर्पण है और सर्वस्व है। हम तो बस सिर्फ ब्रजवासी हैं, इतना ही जानते हैं कि हमारे रोम रोम में, हमारी श्वास श्वास में सिर्फ एक ही नाम निकलता है, राधे 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 श्री राधे। अब उसकी मर्जी, वो जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। तो आप भी प्रेम पूर्वक एक बार बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।